बगदाद के भव्य महल में अपने सिंहासन पर बैठे वृद्ध सिंदबाद अपने वफादार सेवक को तीसरी यात्रा की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मेरे सेवक, मेरी यह तीसरी यात्रा पिछली यात्राओं से भी अधिक अद्भुत और भयावह थी। मैंने एक बार फिर अपना जहाज तैयार किया और नाविकों के साथ समुद्र की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में हवाएं हमारे पक्ष में थीं, लहरें शांत थीं और सफर सुगम लग रहा था। लेकिन समुद्र का स्वभाव कब बदल जाए, कोई नहीं जानता। अचानक घोर तूफान उठा, आकाश काला हो गया, बिजली चमकने लगी और लहरें हमारे जहाज से ऊंची उठने लगीं। देखते ही देखते हमारा मजबूत जहाज टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और नाविक चारों ओर बिखर गए। मैं किसी तरह एक तख्ते से चिपककर जीवन की डोर थामे रहा और समुद्र की लहरों में बहता बहता अंततः एक अनजान टापू के किनारे जा पहुंचा। जब आंख खुली तो मैंने खुद को उस द्वीप पर अकेला पाया। भूख और प्यास से तड़पते हुए मैं जंगल की ओर बढ़ा। वहां का वातावरण रहस्यमयी और डरावना था। अचानक मेरी नजर एक विशाल दैत्य पर पड़ी। उसका कद इतना बड़ा था कि मैं उसकी एड़ियों तक भी नहीं पहुंच सकता था। वह भयानक आंखों से मुझे देख रहा था और फिर मुझे पकड़कर अपनी गुफा में ले गया। गुफा के भीतर मैंने देखा कि कुछ और नाविक पहले से वहां कैद थे। सभी भयभीत थे क्योंकि वह दैत्य उन्हें अपना भोजन बनाने वाला था। रात ढली और हमने देखा कि वह दैत्य हमारे साथियों में से एक को पकड़कर आग पर भूनने लगा और क्रूरता से उसे खा गया। यह दृश्य देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें लगा अब हमारी बारी है, लेकिन मैंने हार मानने की बजाय योजना बनाई। मैंने अपने साथियों से कहा कि अगर हमें जीवित रहना है तो हमें इस दैत्य को अंधा करना होगा और भाग निकलना होगा। हम सब ने सहमति दी और उसके सोने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वह गहरी नींद में सोया, हम सब ने जलती हुई लकड़ियां उठाई और उसकी एकमात्र विशाल आंख में घोंप दी। दैत्य दर्द से तड़प उठा और पूरी गुफा गूंज गई उसकी चीखों से। उसने चट्टानें तोड़ डाली, गुफा हिलने लगी, लेकिन उसकी आंख अंधी हो चुकी थी। हम सब भागते हुए गुफा से बाहर निकल आए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वह अंधा दैत्य अपनी ताकत से हमारे भागने के रास्ते में रुकावटें डाल रहा था। किसी तरह रात के अंधेरे में हम भागकर किनारे तक पहुंचे। सुबह होते ही हमने देखा कि टापू से निकलने का कोई साधन नहीं था, लेकिन मैंने फिर बुद्धि से काम लिया। हमने उस द्वीप पर घूमते हुए बड़े बड़े जानवरों को देखा और उनके चमड़े से बेड़ा तैयार किया। जब तक दैत्य हमारे पीछे आता, हम उस बेड़े को समुद्र में डाल चुके थे। हम कई दिन तक भूखे प्यासे समुद्र में बहते रहे। लहरें हमें इधर उधर उछालती रहीं। कभी लगा अब मौत सामने है, लेकिन अल्लाह की कृपा से हम एक और टापू पर पहुंचे। यहां हमें स्थानीय लोग मिले जिन्होंने हमें भोजन दिया और हमें सुरक्षित रखा। वहां से मुझे जहाज मिला और इस तरह मेरी जान बची। अंततः मैं लंबे सफर के बाद बगदाद वापस आया और अपने घर लौटते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। सिंदबाद यह कहते हुए सेवक की ओर देखते हैं और जोड़ते हैं कि मेरे सेवक, इस तीसरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि मनुष्य चाहे कितनी भी कठिनाइयों में क्यों न फंस जाए, अगर साहस और बुद्धि से काम ले तो हर विपत्ति से बाहर निकल सकता है।